रहे हैं। तो क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो एक ही शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही, लेकिन नाम दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूँ, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसके रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को ही मारता, पक्षियों को ही मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण सुनते हैं, वही लोग हैं जो भयभीत हुए, वही लोग हैं जो शिकार हुए, वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे और खतरनाक दवाइयाँ ली, रेमडेसिविर लिया, रेटिनोविर लिया, वही लोग मारे गए। हमें दुख है इस बात का, क्योंकि आपको ही क्रिएट करने वाला मैं ही हूँ और मेरे ही भाई बंधु जिन्होंने आपको क्रिएट किया, मैं भला आपको क्यों मारूंगा? कोरोना जी, दुनिया के लिए आपका क्या मैसेज है? इंसानियत को क्या बताना चाहेंगे आप? दुनिया के लिए मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। मैसेज ये है कि याद रखिए, आप सब कुछ मिलियन साल पहले ही आपके पूर्वज इस दुनिया में आए थे। मैं अरबों साल से यहाँ पे हूँ और अरबों साल तक यहाँ रहने वाला हूँ। पृथ्वी में कोई भी चीज़ जब मुझे अभी तक ध्वस्त नहीं कर सकी, तो आपकी क्या होगा कि आप मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? बल्कि मैंने ही आपको बनाया है। जिनको थोड़ी भी समझ उनको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था और मेरी ही मर्जी से आप बने हैं। तो मैं मनुष्य का या किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट से पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपको जिंदा रखने की जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बनाने का काम भी मेरा ही है, वायरस का ही है। आपके बॉडी को कोई अटैक ना करे, बैक्टीरिया अटैक ना करे, उससे बचाने का काम भी मेरा ही है। तो अगर मैं हूँ तो ही आप हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को इस दुनिया के कुछ लोगों ने समझा है, जिन्हें हम ट्रू नेता लीडर बोलते हैं। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे, हेती देश है, उनका प्रेसिडेंट जोविनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुँचाई और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया। और वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक और देश बुरुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुँचाई, सच बात पहुँचाया, प्रेसिडेंट पेरी। और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहाँ के डॉक्टर जॉन मैकुफुले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है। आप बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप किसी फल पे टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है। तो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3 लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शौक होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहाँ हैं? आज ये 3 लोग, ये तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं है। मिस्टीरियसली, न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए इस दुनिया से, अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक रहा, मेरे ऊपर ही थोड़ा है इंसानियत में कि कोविड से मारा गया, जैसे कि बाकी लोगों को बाकी सारी मौत का जीवन मैंने बताया। तो सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को ख़त्म करने में लगा हुआ है। और खैर, मैं देख रहा हूँ, मैं समय के साथ हूँ, समय के साथ था और समय के साथ रहूँगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नर्क है वो आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं कलयुग, जहाँ पे आप जी रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जैसे कुछ देशभक्त, ह्यूमैनिटी के भक्त इस मेरी बात को दुनिया तक पहुँचाएंगे
ताकि इंसानियत बची रहे। फिलहाल तो ये घटना है, समय आगे आपको बताने का। ये मजेदार जो आप देख रहे हैं इसको तो आप दोनों का भी काम हो गया, आप दोनों भी जा सकते हैं। हमारे ये मुंगुटा मैन है ना, आइए आपके बीच इस मुखटे को बनाने वाला मुंगुटा मैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज, संजय भोलाधीर इनका नाम है। इन्होंने ये भाप लिया था कि ये दुनिया में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही आपको दिख रहा है, और तब से इन्होंने अपना काम छोड़ के मुखौटे का काम शुरू कर दिया, ये समझते हुए आने वाले दिनों में इसी की डिमांड होगी। तो खैर, आपने हमारी मदद की, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। आपको किसी को मुखौटे बना दो एडिनोमा, और बात है 2014 से लेके 2015 की ना, तो 10 साल हो भी गए। इसका मतलब ये है कि जब यही DIP डाइट कोई फॉलो करे तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए ठीक हो गए, तो हमेशा के लिए ठीक हो गए। उसका उदाहरण आपके आंखों के सामने है। और पहले हम DIP डाइट फॉलो करने से पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और मल्टीपल एलोपैथी दवाइयाँ दी गई, और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे क्या हुआ, थोड़ी कहानी आप बताएं। और साथ में हमारे एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर आशीष त्रिवेदी, और उसके बाद आप भी थोड़ा सा पेशेंट के बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने मेरे मम्मा को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मम्मी को ब्रेन ट्यूमर जब हुआ आज से 25 साल पहले, तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था एम्स में। वो आगे के आगे बीमार होती चले गई। तब मैंने नेचुरोपैथी के बारे में मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते पढ़ते नॉलेज मेरे को होगी, पर मेरे मम्मी प्रिंसिपल थे तो उन्होंने फॉलो नहीं करा इस चीज़ का। तो फिर मैं घर पे भी किसी को कुछ होता था तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था। आई हैव 2 daughters। तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे भी कुछ ऐसा कर कि मैं इनको प्रूव कर पाऊँ कि ये जो मैंने पढ़ाई की है ये सही है। उस चक्कर में शायद भगवान ने ज़्यादा सुन लिया और मेरे को ट्यूमर हो गया। तो आई वॉज श्योर कि मुझे कुछ करना नहीं, पर मेरे को घबराहट होने लगी कि अब क्या करूँ। मांग तो लिया, पर इतना चप्पट फाट के देगा ये तो सोचा नहीं था। और तब तक मैं डॉक्टर आशीष के कॉन्टैक्ट में किसी फ्रेंड के थ्रू आ चुकी थी। आई न्यू अबाउट हिम। तो छोटी मोटी कोई चीज़ होती थी तो आई यूज्ड टू गो टू हिम। तो कभी क्रोसिन या वो सब कुछ नहीं लिया। कुछ भी होता था तो कभी डॉक्टर को कुछ हो गया तो डॉक्टर आशीष से ठीक हो जाते थे। पर इस बीमारी में क्या करना, जब इनसे मिली वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सब एक ही चीज़ है, कैंसर हो या फीवर हो। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। तो बहुत अभी भी घबराहट हो गया ये सब बताते हुए, वो सीन याद आ रहा है। तो हस्बैंड भी इंजीनियर है, उन्होंने बोला कि बॉस्टन चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, बट मुझे कहीं नहीं जाना था। तो मेरी सारी कजन्स डॉक्टर हैं, उनको कन्विंस करा कि आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट ऑन माई बॉडी। तो डॉक्टर आशीष ने बोला कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आओ, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इनको मैंने फॉलो करा, जो भी डाइट और हर्बल कुछ मेडिसिन्स एंड एक्यूपंक्चर, और वो जो DAP डाइट, उस टाइम भी मेरे को नहीं पता था DAP डाइट, पर जो भी इन्होंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत मैं मीठा खाती थी और चाय पीती थी और सिर्फ पिज़्ज़ा टाइप ऐसी चीज़ों में की शौकीन थी। तो इन्होंने ये सब बंद करा दिया। तो करते करते 7-8 महीने पहले तो ट्यूमर वो बढ़ना शुरू हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो बढ़ेगा। 1 सेंटीमीटर से जब 3 सेंटीमीटर तक पहुंचा तब मेरे को घबराहट होने लगी। तो इन्होंने 3-4 महीने में मेरा एक्यूपंक्चर और ये सब करके वो कम होना शुरू हो गया। और 7 मंथ्स में 2016 1 जनवरी को जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। और मेरे को तब भी विश्वास नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अल्ट्रासाउंड किया तो 2-3 बार करके उन्होंने मना भी करा कि मत कराओ, अब सब ठीक है, बट आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक है।
और वो डाइट वगैरह मैं जो नॉर्मल ले रही थी वो वापस ले रही हूँ। और अब लंगर भी लगाओ या मतलब आई टेक नॉर्मल, बस दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपके मैंने यूट्यूब बहुत देखे, मेरी सिस्टर ने भी बताया, और वो डॉक्टर जी से मिलने के बाद जब मैंने आपको देखा तो मतलब मेरी फैमिली में से 3-4 लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे थे, बट मुझे वो उस टाइम पता नहीं लगा। बट थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ। बेसिकली जब ये आई थी जो मेरे लिए चैलेंज था, सिर्फ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं था इनको, कुछ ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ पस आता था, ऐसे कटोरी भर के पस, ऐसे पस था कि आप कोई और भी देख लें तो घबरा जाए, ऐसा पस निकलता था। तो वो 24 आवर निकलता रहा, और वो पिछले कब से निकल रहा था मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब आई तो पस निकल रहा था, और वो पस ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से ज़्यादा निकलता रहा, और लो ग्रेड फीवर भी रहता। तो ऐसी वाली कंडीशन है, बिना दवाई का ठीक करना या उनके एगेंस्ट जो एलोपैथी वाले कह रहे हैं उनको ना करना मेरे लिए भी चैलेंजर था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैं सर को जानता था और फिर नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरा विश्वास था कि जो नेचर कर सकती है वो शायद कोई और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मैंने इनसे पूछा मैम से, क्या मैम आप 100% मुझे दोगे? अगर आप 100% दोगे ये डेफिनेटली क्योर हो जाएगा। इन्होंने कहा जी डेफिनेटली 100% दूँगा। तो मैंने जो डाइट इनको दिया था -2 जो प्लेट है वो -2 प्लेट डाइट इनको दिया था, और प्लस थोड़े बहुत एक्यूपंक्चर भी करे थे। 40 दिन या 42 दिनों के बाद वो पस आना बंद हो गया, अपने आप ही बंद हो गया, और धीरे धीरे रिकवर हो गए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो भी बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसका एक श्रेय मैं नेचुरोपैथी को दूंगा, लेकिन सेम टाइम डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को भी बहुत बहुत क्रेडिट जाता है इसका, क्योंकि उनके बदौलत ये साइंस सब में कर पाया। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। तो ये उदाहरण भूलिएगा मत, ये उदाहरण आज से 10 साल पहले का है, बस 10 ईयर बैक, 10 साल पहले, यानी कि वो ठीक होने के बाद 10 साल बाद भी आज भी जिंदा हैं, राइट। इसलिए ऐसा नहीं कि ठीक होने के बाद दोबारा से बीमार पड़ जाएंगे, जो कि नॉर्मली होता है। अगर कैंसर पेशेंट है तो वो जिंदगी भर कैंसर पेशेंट बने रहते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल बात आपने देखा, क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी यही देखा, लिवर फेलियर में भी यही देखा, और कैंसर में भी यही देखा। DIP डाइट फॉलो करना है, थोड़े से अच्छे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, थोड़े से हर्बल डिकॉक्शंस हैं, और पूरी तरह से इंसान ठीक हो सकता है, आसानी से घर बैठे ठीक हो सकता है। ये उदाहरण है। चौथे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पेशेंट का नाम है अनिल कृष्ण पाल। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे 82 ईयर्स के हैं, 85 ईयर्स के अनिल कृष्ण पाल जी आसनसोल से आए हुए हैं, और आप सामने देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ आने से पहले, यानी कि डॉक्टर BRC क्लिनिक में आने से पहले 2018 से लेके पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हुआ, कोकिली बेन हॉस्पिटल में हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो अभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकेश रंजन पाल, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ही हैं। लेकिन पहले, जैसा मेरे घर में भी होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो पहले शायद मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ वैसे कुछ हुआ होगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपने आपके सुपरविजन में अपने पिताजी को पूरी तरह ठीक किया। तो लेकिन आपकी जो कहानी है थोड़ा आप बेहतर बता पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रियाल पाल है। BRC क्लिनिक @होम का मैं फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा सपना था, वो सपना साकार हो गया। और सपना ये भी था कि मेरा जो गुरु है, द्रोणाचार्य की तरह मैं इलाज करते रहा और गुरु से भेंट भी हो गया मेरा। तो ये मेरा खुश नसीब है। मेरा प्रैक्टिस बहुत दिन का है, लेकिन मेरा साइंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ 10 साल से। पिताजी का अचानक 2018 में टांग कैंसर हुआ। ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कैंसर हुआ था जीभ के अंदर में, और वो धीरे धीरे स्वेलिंग हो करके एप्पल साइज का हो गया था। क्योंकि डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो 2 महीना में 14 गो दांत उखाड़ दिया था। तो उसके कारण एक ही जगह में बार बार अल्सर फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे ट्यूमर बन गया, वो कैंसर में फॉर्मेशन हो गया है। और इतना बड़ा हो गया कि पापा बात करना तो दूर, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। अचानक मेरा चेंबर में पापा का फोन आया कि मम्मी फोन किया हमको कि तुम जल्दी घर में आ जाओ, पापा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा।
क्योंकि पापा जस्ट ईएनटी डॉक्टर को दिखा करके आया, ईएनटी डॉक्टर टाटा कैंसर करके रेफर कर दिया। पापा समझ में आ गया, एडुकेटेड पीपल है, तो हम चेंबर से घर में आ गया। आकर के देखा कि पापा का मुंह खा किया हुआ है, सुबह का जो कंडीशन था उससे भी ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। तो मेरा भाई बोला कि तुम देर मत करो, तुम बॉम्बे में लेके चल जाओ। तो मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में लेके चला गया। तो वहाँ पे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत दिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं तुरंत कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चला गया। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर मंदार देशपांडे साहब, रिपोर्ट मेरे पास ओरिजिनल है, कोई अगर देखना चाहते हैं मीडिया भाई देख सकते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट है। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बायोप्सी किया, सब तरह का 2-3 बार बायोप्सी हुआ पापा का जीभ का, और ऑपरेशन करने के बाद भी बायोप्सी हुआ। डॉक्टर मंदार देशपांडे जाने माने ऑन्को सर्जन है, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बोला यहाँ से जो 24 लिम्फ नोड है पूरा निकाल दिया था, मैसिव ऑपरेशन हुआ था यहाँ से। और निकालने के बाद हमको बोला मौचक में मैं ढील मार दिया, अभी मौमाछी जो है सब शरीर में मेटास्टेसिस हो जाएगा। क्यों? अगर तुम केमो और रेडिएशन नहीं लगाओगे तो 12-14 केमो और रेडिएशन हमको लगाने बोला। तो मैंने बोला कि सर मेरा पिताजी का जिंदगी कितना दिन का है? बोला कि ये बोलना बहुत मुश्किल है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो मैं बोला तो मैं ये इलाज क्यों कराऊं जो इलाज में मेरा पिताजी का जिंदगी नहीं बच पाएगा। तो मैं वापस घर में आ गया, मेरा भाई के साथ मशवरा किए, मेरा माँ के साथ मशवरा किए, बोला तुम्हारा इलाज चालू करो। तुरंत मैं उसी दिन सर को मेल भेजा और वीओपीडी में मैं सर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। और वीओपीडी के दौरान उस समय में सर का वीओपीडी में बहुत सारा पेशेंट को कराया था, और वीओपीडी के दौरान सर का पूरा चार्ट मेरे पास आ गया। रॉ डीआईपी डाइट पापा को मैं 13 साल रखा, रॉ डीआईपी डाइट, तो विदाउट कुक फूड। रॉ डीआईपी डाइट का मतलब है विदाउट कुक फूड। पापा का दांत भी नहीं था, जूस कर करके हम लोग देते थे पापा को, सनलाइट देते थे बहुत ज्यादा। और मेरा माँ और पापा एकदम पूरी तरह से इसको फॉलो करके 1.5 साल में मेरा पापा का नया जिंदगी आ गया है, कैंसर मुक्त जीवन। आज 2025 है, मेरा पापा जिंदा है, रोज सुबह 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलता है, योगा 1 घंटा सुबह शाम करता है, अपना गार्डनिंग खुद करता है, बाजार मार्केटिंग वगैरह सब कुछ खुद करता है। ये जिंदा जगता मेरे पास मेरा पिताजी है। कैंसर पेशेंट तो बहुत है मेरे पास, 4-5 और कैंसर सक्सेसफुली मेरे पास आए। पिताजी को लेके इसलिए आया ताकि सबको तसल्ली हो जाए, मेरा इलाज मेरा घर से ही शुरू हुआ। कैंसर का ट्रैप से बचने के लिए मेरे सामने में सर का जो ट्रैप है, बहुत सारा ट्रैप के अंदर में कैंसर का ट्रैप है, वो मेरे सामने में मेरा पिताजी है। तो कैंसर ट्रैप में कभी भी मत फंसिए, सर का जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। मेरा ये कहना है और ये मानना भी है, नेचुरोपैथी जिस तरह से हमारा भगवान नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जिस तरह से हम लोग को रास्ता दिखाया, इसके अलावा इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। लेमन के तौर पे जो आम इंसान है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। तो धन्यवाद सबको और थैंक्स टू सर। सर के पास आमने सामने भेंट हुआ, ये मेरा दूसरी बार है। सर के साथ और एक बार भेंट हुआ था 10 साल पहले, लास्ट डे ऑफ डायबिटीज का जो किताब रिलीज हुआ था, उस किताब को मैंने उस समय में मैंने आया था, सर के साथ भेंट हुआ था। ये फरीदाबाद में ही है और ये मेरा दूसरा टाइम सर के साथ भेंट हुआ। आगे जाऊंगा डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के साथ, और भी आगे और भी कुछ करना है, देश और दुनिया को दिखाना है कि हम लोग विश्वरूप राय चौधरी का स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।